Hi guys, welcome back to my YouTube channel and yet another paranormal story time compilation video. Guys, आज के जो कहानी होने वाला है ना, 4 कहानी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। पहला 2 स्टोरीज जो होने वाला है वो एक सब्सक्राइबर ने भेजा है, दूसरा बाकी का 2 स्टोरीज वो भी एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। वो लोगों ने मल्टीपल स्टोरीज भेजा था तो मैंने चूज़ कर लिया उसमें से जो जो अच्छा है बोलने लायक। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर अडू, कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, खाना वाना लेके रेडी हो जाओ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो पहला 2 कहानी होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट छलावा। मैंने गूगल किया था छलावा के बारे में जानने के लिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ। छलावा बेसिकली एक विजुअल ट्रैप होता है। एक एंटिटी ऐसा रहता है जो आपको कंफ्यूज करना चाहता है, जो आपको फेक विजुअल्स दिखाता है ताकि आप उसके झांसे में आ जाओ एंड बहुत सारे केसेस में वो इनफैक्ट विक्टिम्स को मार भी देता है। मैंने पर्सनली मेरे कोई भी रिश्तेदार नहीं या फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स ने छलावा से कभी भी आमने सामने हम लोग नहीं हुए हैं, थैंकफुली। सो ये जो सब्सक्राइबर है इन्होंने पहले भी स्टोरी इन्होंने भेजा हुआ है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई थिंक सो उन्होंने मेल किया है। द सब्सक्राइबर इज़ चैतन्य। तो ये जो 2 स्टोरीज है चैतन्य के रिलेटिव्स के साथ हुआ है। बेसिकली फर्स्ट स्टोरी जो है ये एक मिस्टीरियस ग्राउंड के बारे में है एंड एक अजीब सा लेमन ट्री के बारे में है। वही ग्राउंड में लेमन ट्री के बारे में एक मिस्टीरियस सा छलावा इंसिडेंट्स है। पहले का 2 स्टोरीज ही छलावा का होने वाला है। इंसिडेंट होता है चैतन्य के रिलेटिव के साथ। वो लोग मध्य प्रदेश में रहते थे एंड उनके जो गांव है ना उसमें एक इनफेमस ग्राउंड था। वो ग्राउंड के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ। वो जो ग्राउंड था वो बहुत लंबा चौड़ा एक ग्राउंड था। उसमें 3-4 गिन चुन के पेड़ पौधे थे एंड वो जो ट्रीज थे उनका हाइट 6-7 फीट का था। एंड वो जो ग्राउंड था ना तीनों साइड से ही बाउंड्रीज था, उसमें एक साइड बस ओपन एंड वो जो भी ट्रीज था अगर आप बाउंड्री के बाजू वाले रास्ते से आप चल रहे हो, अगर वो ट्री बहुत ही लंबा हो वो ऐसे आपको दूर से ही दिखता था। बाउंड्री के ऊपर से आपको जो लंबा लंबा पेड़ होता है ना तो वो दिखता था। ये इन्फॉर्मेशन इतना छोटा सा चीज क्यों बोल रही हूँ बाद में जाके सेंस बनाएगा। बेसिकली उसी ग्राउंड में एक मिस्टीरियस औरत का वहाँ पे लाश मिल जाता है। तो विलेजर्स लोग सोचते हैं कि शायद उसने सेल्फ हार्म कर लिया है एंड शी हैज पास्ड अवे। तो ये जो ग्राउंड है अभी इसका बैक स्टोरी, इसका हिस्ट्री थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट है। वो जो ग्राउंड है वो ग्राउंड एक बिजनेसमैन ने हड़प लिया था एक सिंगल मदर से, जोर जबरदस्ती करके वो ग्राउंड उन्होंने ले लिया था। एंड जब ये सब प्रॉब्लम्स चल रहा था आप डायरेक्टली लैंड नहीं ले सकते ना, उसमें बहुत सारा लीगलिटीज इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं। उसके बाद अगर कोई विलिंगली ना भी देना चाहे तो उसमें बहुत सारा चीजें होते हैं। तो वो जो बिजनेसमैन होता है ना, लोगों का ये मानना है कि ये जो बिजनेसमैन होता है, ये बिजनेसमैन वो सिंगल मॉम जिनका ओरिजिनली लैंड था उनको मार देता है, उनकी 2 बेटियों को मार देता है एंड उनको वही ग्राउंड में दफना दिया जाता है। उसके बाद ही ये बिजनेसमैन उस ग्राउंड को इलीगली हड़प लेता है। एंड अगर आपको थोड़ा सा सिंपैथी फील हो रहा है फॉर दिस सिंगल मॉम, इसका भी एक और हिस्ट्री है। ये जो सिंगल मॉम होती है ना, ये सिंगल मॉम ने वही लैंड, जो प्रीवियस ओनर सिंगल मॉम, उसने वो लैंड अपने हस्बैंड से हड़पा हुआ था एंड उस सिंगल मॉम ने अपने हस्बैंड को, अपना मदर इन लॉ को एंड अपना ब्रदर इन लॉ को मार के वो लैंड हड़प लिया था। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स कि इतना इजीली किसी को मार दिया फिर भी उन पर पुलिस केस नहीं हुआ। देयर इज लॉट ऑफ लूप होल्स इन दिस स्टोरी, बट जैसे स्टोरी मुझे रिसीव हुआ है वैसे ही मैं बोलना चाहूंगी आप लोगों को। ये मारने के बाद, इसके बाद बिजनेसमैन ने जो हड़प लिया लैंड को वो अच्छे से वहां पे फार्मिंग करता है बहुत साल तक एंड मिस्टीरियसली अचानक से एक दिन गायब हो जाता है। कोई किसी को भी कुछ भी शक नहीं होता किसी पे, बट वैनिश हो जाता है, थिन एयर में वो वैनिश हो जाता है। ये बिजनेसमैन का फैमिली आफ्टर दिस बिजनेसमैन वैनिशिंग, ये लोग क्या करते हैं, वो ग्राउंड में तभी वॉल्स खड़ा कर देते हैं एंड ये लोग वहां से चले जाते हैं। वो लोग भी वैनिश ही हो जाते हैं एंड उस ग्राउंड में एक अजीब सा लेमन ट्री उग जाता है विदाउट प्लांटिंग इट। किसी ने प्लांट नहीं किया था उनके जाने के बाद लेमन ट्री वहां पे, बट फिर भी वहां पे एक लेमन ट्री ओवरनाइट काइंड ऑफ चीज ग्रो हो जाता है। ओवरनाइट नहीं, थोड़ा टाइम लेके वहां पे लेमन ट्री लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाता है। अभी इंसिडेंट होता है चैतन्य के रिलेटिव के साथ। चैतन्य के रिलेटिव के बड़े पापा वही ग्राउंड में एक दिन लेमन ट्री से लेमन्स प्लक करने जाते हैं एंड कुछ टाइम बाद उस ग्राउंड में से कोई गुजर रहा था, बाजू वाले रास्ते से कोई गुजर रहा था एंड उनको दिखता है वही बड़े पापा का ऐसे बॉडी, ऐसे नीचे वो गिरे पड़े हुए हैं, उनके माथे पे चोट
चोट लगा हुआ है, ब्लीडिंग हो रहा है हल्का। तो उनको इनिशियली ये देख के लगता है कि शायद ये लेमन ट्री में चढ़े थे, लाइक ऐसे ऐसे जंप कर रहे थे लेमन को प्लक करने के लिए, एंड वो गिर गए डिसबैलेंस होके, जिसके वजह से उनको हेड इंजरी लग गया। तो उनको भाग भाग के वो लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर इनके रिलेटिव्स को बुलवाया जाता है हॉस्पिटल में, एंड आफ्टर 2 days अनफॉर्चुनेटली ये जो रिलेटिव एडमिट थे हॉस्पिटल में, इनका ब्रेन फेलियर की वजह से डेथ हो जाता है। तो वो विलेजर्स जो होता है ना, जो लोग विलेज में अभी रह रहे हैं, ये फ्यू डेज में वो लोग जब भी वो ग्राउंड से मतलब आना जाना करते हैं, वो लोग नोटिस करते हैं कि लेमन ट्री तो है बट उसमें कोई भी लेमन ऐसा लटका नहीं है कि जो वो बंदा ऐसे तोड़ने चला गया, एक भी लेमन वहाँ पे उगा नहीं है। तो उनको बहुत ही मिस्टीरियस लगा ये चीज़, क्योंकि ये जो इंसान था जो डेथ जिसका हो गया, उनका 2 दिन तक वो जिंदा थे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने खुद ही गवाही दिया था अपने फैमिली मेंबर्स को कि, क्योंकि फैमिली मेंबर्स ने जनरली पूछा था कि क्या हो गया, तो क्यों वहां पे गया था, तो उन्होंने लिटरली बोला था कि मैं बाउंड्री वॉल के बाजू का रास्ता से जा रहा था, तो बाउंड्री वॉल से मुझे ऐसे लटकता हुआ 2-3 लेमन्स मुझे दिखे, इसीलिए मैं गया वो प्लग करने के लिए, विच इज़ वेरी अनयूजुअल, क्योंकि लेमन ट्रीज इतने ज़्यादा लंबे नहीं होते कि मोस्टली लेमन ट्रीज मेरे हिसाब से उतने लंबे नहीं होते कि आपको इतना 7-8 फीट का बाउंड्री वॉल से वो लटकता हुआ दिख जाए। एंड ये जो पास्ट अवे विक्टिम है ना, इनको ये भी याद है कि इन्होंने उस दिन, जिस दिन उनका ये हुआ था हादसा, उस दिन 2-3 लेमन्स प्लग भी किए थे। एंड ये गवाही देके आफ्टर लाइक उसका हेल्थ जब डिटोरिएट करने लगा, ही फाइनली पासेस अवे। एंड वहाँ के लोगों का ना ये सब के वजह से ये मानना था कि वहाँ पे लेमन अगर आपको दिखे कभी भी प्लक नहीं करना चाहिए, कभी भी उसके साथ एंगेज नहीं करना चाहिए, मोस्टली ग्राउंड में वो जाना ही नहीं चाहिए। इसके बाद एक और इंसिडेंट होता है ये गाँव में, दैट इज एक बच्चा वो जो लेमन ट्री है, मिस्टीरियस लेमन ट्री, वहाँ से एक लेमन प्लक करके घर में लेके जाता है, लेमनेड बनाता है, अपने घर वालों को पिलाता है। विद इन डेज वो सभी घर वाले का डेथ हो जाता है। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, मतलब लेमन श्रापित हो सकता है, आई फील लाइक वही केस है इस स्टोरी में। तो ये सब इंसिडेंट की वजह से ना गांव के लोगों का ये मानना था कि उस ग्राउंड में बहुत लोगों को दफनाया गया है, एंड वही लोगों का जो स्पिरिट्स है, वो लोग तो गुस्से में है, तो वो लोग ही ये सब छलावा कर रहे हैं लोगों को वहाँ पे लाने के लिए, फिर उनको मारने के लिए। बहुत बच्चे लोग वो ग्राउंड के आजू बाजू जो खेलते रहते हैं ना, उन्होंने नोटिस किया है कि कभी कभार उनको एक लेडी वो ट्री में चढ़ी हुई बैठी हुई दिखती थी, जो कि ब्लैक साड़ी पहन के हंसती रहती थी, कभी से बैठ के अपना लेग्स को ऐसे 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 कर रही होती है कभी, एंड ये तो बच्चे लोगों को दिखता है। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड ये जो औरतें लोग हैं ना उस विलेज का, जब भी वो उस फील्ड से ऐसे गुजरते थे, वो लोग देखते थे कि एक बूढ़ी औरत का आवाज उनको सुनने में आता था कि मुझे बख्श दे बेटा, मुझे बख्श दे। एंड ऑन दी अदर हैंड बहुत लोगों ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि वो लोग जब उस ग्राउंड से पास करते, वो लोग देखते कि उस ग्राउंड में जो ट्रीज है वहाँ पे 6-7 लोग बैठे हुए हैं, ऐसे अपने टांगों को ऐसे फैला के बैठे हुए हैं, लाइक ट्री के ब्रांचेस में बैठे हुए हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग स्टेटमेंट्स है इन दिस स्टोरी, एंड ये स्टोरी को पूरा अच्छे से समझने के बाद आई पर्सनली फील कि वो ग्राउंड इज शापित। आई डोंट नो ये कितने पुराने टाइम का स्टोरी है। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी गाइज। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टोरी की तरफ। ये सेकंड स्टोरी भी छलावा के बारे में ही होने वाला है, यही सेम सब्सक्राइबर चैतन्य ने भेजा है। सो लेट्स गेट विद द सेकंड स्टोरी। सेकंड स्टोरी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अबाउट वेल, कुआं। ये इंसिडेंट हुआ है चैतन्य जहाँ पे जिस टाउन में रह रहा है उसी के आसपास के विलेज में। उस विलेज में 3 कुएं थे, कुएं मीन्स वेल्स, कंजिक्यूटिव 3 वेल्स, एंड वो जो वेल्स थे ना वो एकदम फॉरेस्ट के बीचों बीच थे। अभी ये 3 वेल्स का जो पानी था, ये 3 वेल्स का पानी सेम नहीं था। दिस इज़ वाई मैंने आप लोगों को बोला कि ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है। पहले कुआं का जो पानी था उसका पानी टेस्टेड लाइक सी वाटर, समुद्र का पानी जो होता है सॉल्टी, खारा पानी। सेकेंड जो वेल होता है इट टेस्टेड लाइक ओशन स्वीट वाटर। ये मुझे मेल में ओशन स्वीट वाटर करके रिसीव हुआ है, बट जनरली ओशन का पानी भी बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी, हार्श एंड खारा होता है। सो आई डोंट नो हाउ ओशन, आई थिंक सो ही मीन्स स्वीट पानी। एंड थर्ड वाला जो वेल था दैट वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल, जैसे पानी टेस्ट में होता है वैसा ही था। अभी के प्रेजेंट टाइम में 3 वेल में से 2 वेल बंद हो चुका है, एंड थर्ड वाला भी ऑन द वे है बंद होने के लिए। अभी क्या हुआ था उस वेल में या फिर वहाँ उस प्लेस में कि तीनों ही वेल्स इतना अच्छा पानी जो देता है वो वेल क्यों बंद करना पड़ा गाँव वालों को। बेसिकली ये बहुत ही रिसेंट स्टोरी है। बेसिकली 6 दिन पहले उस
गांव में एक औरत गायब हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि किडनैप हो गई या फिर चली गई खुद से, ऐसा बहुत सारे अजम्पशंस होते रहते हैं। तो फाइनली वो जो फॉरेस्ट है वहाँ पे कुछ विलेजर्स जब जाते हैं अपने काम में या फिर ऐसे ही रैंडमली, तो वो लोग नोटिस करते हैं कि वो जो औरत है उनका स्लीपर्स वेल के बाहर है। तो ये देख के उनको सबसे पहले सस्पिशियस लगता है, वो लोग झांकते हैं वेल में, देखते हैं वही औरत का बॉडी ऐसे फ्लोट कर रहा है वो वेल में। एंड बहुत ही वियर्ड बात इस बॉडी का ये था कि इनका जो बॉडी था इन्होंने अनयूजुअली स्वेल नहीं किया था। मोस्टली जो डूब जाते हैं ना उनका बॉडी ऐसे फूल जाता है, बट इनका बॉडी बिल्कुल भी फूला हुआ कंडीशन में नहीं था। तो बहुत ही वियर्ड लगता है। एंड ये जो वेल होता है ना, इस वेल में जो भी बॉडीज पाए जाते हैं, इससे पहले भी बहुत बॉडीज पाए गए हैं, वो लोग होते हैं मोस्टली टीनेजर्स, विडोड पर्सन्स एंड डिवोर्स्ड लोग। एंड ये सब हो रहा है वेल 2 में ही, बाकी 2 वेल्स का मुझे पता नहीं, बट ये सब जो भी हो रहा है ना डेथ, ये वेल 2 में हो रहा है। एंड बहुत ही अजीब चीज था कि जब भी अमावस्या होता था तभी बॉडीज पाए जाते थे, उसके अलावा एवरीथिंग वाज नॉर्मल। बट ऐसा मत सोचना गाइस कि बाकी 2 वेल्स एकदम नॉर्मल है तो वो वेल्स क्यों बंद हो रहे हैं, इसका भी आंसर है मेरे पास। बाकी के 2 वेल्स में एक औरत 3 बार जंप करने का ट्राई करती है। पहला 2 बार जो वो ट्राई करती है उसको बचाया लिया जाता है, मतलब जब भी वो जंप कर रही होती है आसपास से कोई गुजर रहा होता है तो वो बचा लेता है, उसको पुल बैक कर लेता है। मेल में था कि फर्स्ट 2 टाइम्स में शी वॉज सेव्ड, दैट मीन्स थर्ड टाइम में उन्होंने जंप कर लिया था एंड शी वॉज नॉट सेफ एंड शी इज देयर फॉर नो मोर अलाइव आई फील। तो ये जो वेल था ना, उन्होंने तो 2 बार उनका जान किसी ने बचाया, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ड्यूरिंग दिस टाइम कि मुझे वहां पे पानी भरने जाना था एंड मैं जब दूर से ऐसे जा रही थी, मुझे वेल का जो बाउंड्री है ऐसे गोल जैसा मुझे वो दिख रहा था, बट द मोमेंट मैंने ऐसे बेंड किया पानी को लेने के लिए, वो बाउंड्री गायब हो गया एंड मैं वहां पे गिरने ही वाली थी, किसी ने मुझे पीछे से ऐसे बचा लिया। सो दिस वाज हर स्टेटमेंट। मतलब उनको ऐसा लगा कि इल्यूजन है, आप जब बाहर से देख रहे हो बाउंड्री है, बट सामने जा रहे हो बाउंड्री गायब, तो आपका पैर तो डगमगाएगा एंड आप स्लिप आउट कर ही जाओगे। एक और ओल्ड लेडी है उसी विलेज में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि उनको खुद का ही वॉइस सुनने में आया था वो वेल के एरिया में, एंड वो मिस्टीरियसली उस वॉइस को पता नहीं उनको क्या हुआ, वो फॉलो करती गई एंड वो वहां पे कुछ करने ही वाली होती है, तभी कोई गाँव वाला उनको सेव कर लेता है। तो ये सब जब इंसिडेंट्स चल रहा होता है गाँव में, तो लोगों का यही मानना है कि वहां पे छलावा रहता है, वो भी 1-2 पर्सन का नहीं, बहुत लोगों का स्पिरिट्स रहता है जो छलावा कर रहा है। एंड उनमें से एक है निशिडाक। अगर आपने मेरा प्रीवियस स्टोरीज नहीं सुना, निशिडाक बेसिकली आपका वॉइस को कॉपी करता है, आपका लव्ड वन का वॉइस को कॉपी करता है एंड आपको वो झांसे में लाता है कि आप उसको एक बार बस फॉलो करते जाओ, एक बार उसके पीछे पीछे चले जाओ, उसके बाद आप कभी भी पाए नहीं जाओगे। सो गांव के लोगों का मानना है कि वहां पे मल्टीपल स्पिरिट्स है प्लस निशिडाक। नाउ आई डोंट नो कि छलावा और निशिडाक एक साथ रह सकते हैं कि नहीं, बट ये मैंने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से सुना था। सी गाइस, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, तो मैं कंफर्म से नहीं बोल सकती कि यही होता है, यही चीज एग्जिस्ट करता है। मैं बस अपना ग्रैंड पेरेंट्स से मैंने जो सुना है वही आपके पास बस रख सकती हूँ। बेसिकली मैंने सुना था निशिडाक ऐसा एक स्पिरिट है जो को एग्जिस्ट कर सकता है विथ एनी डायन, चुड़ैल, एनीथिंग, किसी का भी आप नाम ले लो, निशिडाक वहां पे रह सकता है। बेसिकली निशिडाक अकेला रहना पसंद नहीं करता। ये जो एंटिटी होता है ये अकेला बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो ये लोग ना, ये नहीं है कि दूसरे कोई भी टीम में घुस जाए, चुड़ैल पिशाच किसी के साथ भी घुस जाए, किसी के साथ रह जाए, ऐसा नहीं है। निशिडाक खुद को उनके ग्रुप में ढालेगा फॉर श्योर, बट अंदर ही अंदर वो उनको खोखला करना स्टार्ट करेगा। निशिडाक पावर लेना स्टार्ट करेगा फ्रॉम एनी स्पिरिट, लाइक छलावा, जैसे छलावा स्पिरिट के साथ वो उनके ग्रुप में रह के पावर लेना स्टार्ट करेगा। एंड आप लोगों को पता है कि नहीं, आई थिंक सो, जो क्रो होता है ना, क्रो अपना घोंसले में अंडा, मतलब घोंसला नहीं बनाता, वो जाके दूसरे बर्ड्स का घोंसले में ही अपने अंडे को रखता है एंड उसके बाद बाकी जो अंडे होते हैं ना बाकी बर्ड्स के, वो किक कर करके फेंक देता है एंड अपने बच्चे को वहां पे मतलब अच्छे से करता है। बेसिकली वैसा है निशिडाक। मतलब वो लोग खुद से कुछ नहीं करते, बट वो लोग किसी ग्रुप में घुसेंगे एंड उसके बाद वही ग्रुप में से पावर ले लेके खुद और एक्सट्रीमली पावरफुल होने लगेंगे। सो दिस वॉज ए स्मॉल थिंग, मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना था। मुझे पता नहीं इसमें कितना ज्यादा सच्चाई है, मैं बस आप लोगों के सामने शेयर कर सकती हूँ इस चीज को। तो उसे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही ये सब स्टोरीज को एब्जॉर्व करना गाइस। आज का स्टोरी 3 एंड स्टोरी 4 भेजा है एक एनोनिमस सब्सक्राइबर ने, एंड ये दोनों ही स्टोरीज ये एनोनिमस सब्सक्राइबर ने अपने बहुत ही प्यारे ग्रैंडफादर से सुना है जो अभी इस दुनिया में नहीं है। सो व्हेनेवर शी रिमेंबर्स हर ग्रैंडफादर, शी रिमेंबर्स दैट पर्सन थ्रू दिस स्टोरीज। क्योंकि जब भी ये लड़की को सोने में प्रॉब्लम होता था तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसको ऐसे, ग्रैंडफादर मोस्ट पर्टिकुलरली, उसको ऐसे मतलब अच्छे से उसके सर में हाथ फहरा के स्टोरीज बोल के इसको नींद करवाते थे। सो हियर आर 2 स्टोरीज।
पहला स्टोरी होने वाला है, नॉट अ स्टोरी बट अ फोकलोर. इट इज अबाउट अ लेजेंड नोन एज लाई खुचसांगबी. आई डोंट नो अगर प्रोनाउंसिएशन मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं, बट स्टोरी पे चलता है. लाई का मतलब होता है डीटी, खुद का मतलब होता है हैंड्स, एंड सांगबी का मतलब होता है लॉन्ग. दिस इज हमारे लैंग्वेज का नहीं है फॉर श्योर, नॉर्थ ईस्ट का है आई थिंक सो दिस स्टोरी. सो इसका मीनिंग आपको मैंने समझा दिया. अभी ये लाई खुचसांगबी कौन है? ये एक विच डीमनस काइंड ऑफ एक एंटिटी है जिसके हाथ बहुत ज़्यादा लंबे हैं, जो बहुत लंबी है. वो जब चलती है ना, उसका हाथ ग्राउंड पे टच हो जाता है. इसको बच्चे खाना बहुत ही पसंद है. लाइक इसका प्राइमरी टारगेट होता है छोटे छोटे बच्चे. ये गांव के बच्चों को ना खा के अपना पेट भरती है. ये जंगलों में रहा करती है. एंड इसका हाथ इतना पतला है, पाइप जैसा है, कि आपके रूम में अगर कुछ भी, ये बहुत पुराना स्टोरी है, बहुत ही पुराना स्टोरी. आपके रूम में जो भी छोटा मोटा ओपनिंग्स अगर हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट में होता है जिसको हम वेंटिलेटर बोलते हैं, जैसे हमारे बाथरूम्स में होता है ना, तो वैसे ही रूम्स में भी होता था एक टाइम में. तो वो अपना हाथ को जैसे तैसे, बहुत लंबा होता था उसका हाथ, बहुत शेप शिफ्ट कर सकता था उसका हाथ. उसका हाथ पाइप जैसे ऐसे घर में घुस के बच्चों को ऐसे उठा के लेके चले जाते हैं. एंड उसका नाखून भी बहुत ही लंबा होता था. सो आई होप मैंने आपको लाई खुचसांगबी के बारे में अच्छे से समझा दिया कि कैसी दिखती है, ताकि आप जब ये स्टोरी सुनो ना, आपके दिमाग में एक लाइक इमेज आए उसका, आप उसको इमेजिन कर पाओ. तो बहुत साल पहले का स्टोरी है, एक विलेज में ऑफ मणिपुर. हाँ, दिस स्टोरी इज फ्रॉम मणिपुर. वहां पे वो विलेज में लोगों का बहुत ज्यादा डर पैदा हो गया था कि उनका बच्चे को कोई लेके खा जाएगा. तो ये डर जब रह रहा है, वहीं पे ही एक फैमिली रहता था, जिस फैमिली में एक छोटा सा बच्चा पैदा हो गया था, जिसका नाम पेरेंट्स ने रखा था शाशी. नाउ गाइस, एक और डिटेल अबाउट दिस लाई खुचसांगबी. ये जो है ना, ये मेल मेंबर्स जब घर में रहते हैं तब नहीं आता. ये परमिशन लेके ही घुसता है आपके घर में. एंड मेल मेंबर से ये डरता है, क्योंकि ऑब्वियसली मेल का कंपेरेटिवली थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा होता है फ्रॉम वुमन. तो ये जो आशी था ना, ये बहुत ही ज्यादा स्टबर्न था. ये हमेशा रोता रहता था, क्योंकि बच्चे लोग तो रोएंगे ही. तो इसकी मम्मी को डर लगा रहता था कि, इसकी मम्मी बहुत ही इंटेलिजेंट थी गाइस, बहुत ही डर लगा रहता था कि व्हाट इफ इनका फादर कभी घर पे ना हो एंड लाई खुचसांगबी मेरे बच्चे को लेके चली जाए, क्योंकि उसको साउंड तो आएगा ही इतना, कौन बच्चा इतना रो रहा है, इसका मतलब बच्चा है इस घर में, इस चीज से. अचानक से एक दिन शाशी के फादर को आ जाता है काम दूसरे गांव में. तो वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहता है कि मैं अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को, अपने सॉरी गाइस, मुझे पता नहीं कि शाशी लड़का है या लड़की, बिकॉज नाम से तो मुझे पता नहीं चल रहा है. सो कभी कभार मैं उसको फीमेल भी एड्रेस कर दूंगी, कभी कभार मेल भी एड्रेस कर दूंगी, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर इट. तो ये जो शाशी रहता है ना, इसका फादर टेंशन में आ जाता है कि अपने बच्चे को एंड अपनी वाइफ को रख के मैं जाऊंगा. तो इसकी वाइफ इसको एश्योर करती है कि डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी, तुम चले जाओ. तो इसका फादर बहुत समझाने के बाद चला जाता है. वही रात शाशी बहुत रो रही होती है. इसका मदर इसको कॉन्टिन्यूअसली अच्छे से समझा रहा होता है इसको, ताकि वो ना रोए. इसको हर चीज जो इसको चाहिए एक बच्चे को, वो सब दे रही होती है. तभी अचानक से बाहर से एक साउंड आता है, एंड दिस वॉज द साउंड एंड वॉइस ऑफ लाई खुचसांगबी. वो बहुत पोलाइटली पूछती है कि आज शाशी का फादर घर में है क्या. तो ये जो वुमेन रहती है ना, ये वाइफ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है. ये बोल देती है पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ, क्यों, बुलाओ, क्या इसको बुलाओ. ये दिखाती है कि कोई और विलेजर शायद शाशी के फादर से कुछ मतलब है या फिर ऐसा कुछ है, वो आए हैं. वो उस कॉन्फिडेंस में आंसर करती है. वो ऐसे समझ नहीं देती लाई खुचसांगबी को कि डरी हुई है ये जो मदर है. तो लाई खुचसांगबी डिसअपॉइंटेड होके वहां से चली जाती है. नेक्स्ट नाइट सेम चीज होता है. सेम जो भी अभी मैंने आपसे शेयर किया वही चीज होती है. सेम चीज वो बोलती है. फिर से लाई खुचसांगबी डिसअपॉइंट होके चली जाती है. सो नेक्स्ट डे फाइनली शाशी का फादर घर आ चुका था, एंड वाइफ ने सब चीज शेयर कर दिया अपने हस्बैंड के साथ. सो शाशी का फादर बहुत ज्यादा गुस्से में था कि बहुत हो गया इसका खौफ हमारे गांव में, आज तुम ये जो भी मैं बोलूं तुम करो. बेसिकली वो लोग प्लान लगाते हैं कि आज भी जब लाई खुचसांगबी आएगा, तो तभी ये जो वाइफ है ये बोलेगी कि नहीं, शाशी का फादर नहीं है आज घर में. तो ये जब सुन के लाई खुचसांगबी खुश हो जाएगी, अपना हाथ अंदर करेगी, तभी ये लोग उसका काम तमाम करेंगे. तो ऐसा ही हुआ. लाई खुचसांगबी ने पूछा कि आज शाशी का फादर घर में है क्या. तो तभी ये जो वाइफ होती है, ये वाइफ बोलती है नहीं नहीं है वो, क्यों, कुछ काम है क्या. तो तभी वो नोटिस करती है कि उनका जो ओपनिंग है वेंटिलेटर, तो वहां से ऐसे ऐसे पाइप जैसा, स्नेक जैसा एक वाइट पेल ऐसा एक हाथ आ रहा है. एंड तभी ये जो हस्बैंड होता है, ये बड़ा सा एक स्वॉर्ड लेता है एंड उसके हाथ को ऐसे चॉप 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 कर देता है.
तभी उसके हाथ को ऐसे चप 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 कर देता है। एंड ये देख के, ये फील करके, ये जो लाई खुदशंग भी होती है ना, ये बहुत जोर जोर से रोती है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, मैं मर जाऊंगी, आई डाई, यू आर लायर, ये सब बोल के वो अपना दूसरा हाथ जो है उसको लेके भागे भागे फॉरेस्ट में जा रही होती है। तो हस्बैंड ना इसको वहां पे भी फॉलो करता है। एंड इसका जो ट्रेल ऑफ ब्लड है, क्योंकि ब्लड तो गिरा है बहुत सारे पत्तों में, तो उसको फॉलो करते करते देखती है कि लाई खुदशंग भी भाग रही है। तो उसका दूसरा हाथ, एक तो कट गया ना, तो दूसरा हाथ लेके जब वो भाग रही होती है तो वही दूसरा हाथ को ऐसे पकड़ता है वो हस्बैंड, उस पर स्टेप करता है, वो भी चप कर देता है। एंड फ्रॉम दैट डे विलेजर्स लोगों को कोई भी लाई खुदशंग से डर वर नहीं लगता, क्योंकि वो खत्म हो चुकी रहती है। एंड विलेजर्स लोग सभी लोग थैंक यू बोलते हैं शाजी के फैमिली को। सो दिस वाज द थर्ड स्टोरी। गाइस, ये सब स्टोरीज से ना मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है, क्योंकि मेरे भी ग्रैंड पेरेंट्स मुझे ऐसे स्टोरीज बोलते थे। ये सब स्टोरीज में आप लॉजिक, मतलब ये सब स्टोरी में आप लॉजिक मत ही ढूंढना तो अच्छा है, इसको एक एंटरटेनमेंट के फॉर्म से ही लेना। सो बढ़ते हैं फोर्थ स्टोरी की तरफ। फोर्थ स्टोरी होने वाला है नॉट नेसेसरीली एक स्केरी स्टोरी, बट ऐसा एक स्टोरी जो ये एनोनिमस सब्सक्राइबर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती थी। एंड इससे ही उन्होंने सीखा है हाउ टू रिमेन काम इन सिचुएशंस लाइक माई मॉम। बेसिकली ये स्टोरी है, इसका नाम है इटा थाओमे। इटा का मतलब है फीमेल फ्रेंड एंड थाओमे का मतलब है लैम्प। एंड ये स्टोरी है अबाउट अ ओल्ड वुमन जो अकेले रहती है, एंड उनके घर में एक दिन चोर आ जाता है, एंड वो इस चीज से कैसे निकल आती है, इसी का स्टोरी होने वाला है। तो बहुत साल पहले मणिपुर के एक छोटे से विलेज में रहती थी एक 80 इयर्स ओल्ड की एक वुमन। एंड ये वुमन ना उस विलेज में बहुत ही ज्यादा फेमस थी बिकॉज ऑफ हर क्विक विट एंड नॉलेज एंड विजडम, एंड बहुत ही हार्ड वर्किंग थी। ये डिस्पाइट ऑफ बीइंग 80 इयर्स ओल्ड ये बहुत ही ज्यादा काम करती थी, हर चीज घर का खुद ही हैंडल कर लेती थी। ये लूम को वीव किया करती थी ड्यूरिंग द डे, एंड रात को उसी लूम को स्पिन किया करती थी। बेसिकली एक रात को ये ओल्ड लेडी अपना नॉर्मल यूजुअल रूटीन करने के लिए बैठने ही वाली होती है, तो तभी उसी टाइम में एक चोर उनके घर में घुस आता है। उनका थाव में विच इज लैम्प उसके पीछे चुपचाप छिप जाता है, वेट करता रहता है कि कब ये औरत सोएगी, उसके बाद इनके घर से मैं सोना वोना या फिर पैसा वैसा जो भी है चुराऊंगा। क्योंकि ये औरत के पास बहुत ज्यादा वेल्थ भी था, बिकॉज ये बहुत हार्ड वर्किंग थी, तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेती थी। सो ये चीज वो एजेड आंटी को तो पता नहीं था, तो वो जाके स्पिन करना स्टार्ट कर देती है लैम्प के बाजू में। एंड अचानक से उनको फील हो जाता है, उनका गट उनको सिग्नल्स देना स्टार्ट कर देता है कि कोई और घर में है। एंड इवेंचुअली शी फिगर्स आउट कि अभी कोई रिश्तेदार तो नहीं आने वाला, चोर ही आने वाला है, इंट्रूडर ही है। वो सोचती है कि अभी अगर मैं अभी कुछ भी एक्शन लूँ, कुछ भी करूँ, तो ये मुझे मार डालेगा, क्योंकि पहला तो मेरे पास कोई औजार नहीं है इसको फाइट बैक करने के लिए, एंड सेकंड मेरा एज हो चुका है। सो तभी वो एक्शन नहीं लेती, बल्कि उसी टाइम में एक प्लान के बारे में सोचती है। तो तभी ये जो औरत होती है ये जोर से बोलना स्टार्ट करती है कि इटा थाओ में तुम मुझे सुन पा रहे हो, ए इटा थाओ में तुम मुझे सुन पा रहे हो ना। तो ये जो चोर रहता है इसको लगता है कि शायद ये जो आंटी के पास जो लैंप है शायद वो बात कर सकता है, एंड ये क्योंकि थाउमे का मतलब है लैंप, तो इसको लगता है कि शायद ये जो औरत है ये रात को अपने लैंप के साथ बात करती है। तो अभी अगर आज शायद इनका लैंप आंसर नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं घर में आया हूं तो लैम्प को तो पता है, तो इसीलिए शायद ये लैम्प आंसर नहीं कर रहा है। सो लेट मी प्रिटेंड टू बी दिस लैम्प, ताकि ये औरत को पता ही ना चले कि चोर भी आया है। तो अपना वॉइस को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करता है, एंड फिर से ये एजेड औरत बोलती है कि इटा थाओ में तुम आज उत्तर क्यों नहीं दे रहे इटा थाओ में। तो तभी इसका ये जो चोर होता है ये बोलता है कि जो भी रेस्पॉन्स होता है कि हाँ इधर ही हूँ, कुछ कुछ बोलता है, ठीक है। तो तभी ये जो विडो औरत रहती है ना ये बोलती है कि अच्छा ठीक है, आज भी मैं तुम्हें स्टोरी एक बताने वाला हूँ, तुम अच्छे से सुन के सो जाना, अपने लैम्प को बोलती है। तो ये जो चोर चुपचाप बैठा हुआ है स्टोरी सुनने के लिए, तो तभी ये ओल्ड वुमेन स्टोरी स्टार्ट करती है कि एक गांव में एक छोटा सा घर था, उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो बूढ़ी औरत एक दिन अपना वो जो लूम है उसको स्पिन रात को करते करते वो सो जाती है, एंड फिर वो सपने में देखती है कि एक चोर उनके घर में घुस आया है, एंड उनका घर को तोड़ फोड़ करके उनके सारे इतना मेहनत का जो पैसा उन्होंने कमाया, एंड उनके घर के बर्तन भी चोरी करने लगा है। एंड तभी वो जो बूढ़ी औरत थी, गाइस ये सब स्टोरी बोला जा रहा है, ठीक है, वो चोर को मतलब वो लैम्प को तो तभी वो जो औरत देखती है, अचानक से उनका नींद टूट जाता है वो सपना देख के, एंड वो बहुत जोर जोर से चोर चोर करके चिल्लाती है। एंड वाइल वो जो ओल्ड लेडी है चोर चोर चिल्ला रही होती है ना, ये थोड़ा बाहर चली जाती है अपने घर से, एंड चोर चोर चिल्लाती है, एंड फाइनली विलेजर्स लोग सुन लेते हैं, दौड़े दौड़े आ जाता है। एंड चोर, ये जो चोर होता है ना, ये जो लैम्प के पीछे प्रिटेंडिंग टू बी लैम्प
बैठा हुआ है। तो इसको तो समझ में ही नहीं आता है कि ये सब स्टोरीज बोलने के चक्कर में ये जो औरत है इन्होंने चोर चोर बोल के सिग्नल कर दिया है गांव के लोगों को। गांव के लोग आते हैं, इसको पकड़ते हैं, सभी लोग बहुत ही ज्यादा मिसाल देते हैं इस ओल्ड वुमेन का कि तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो, तुम्हारा इतना अजीब अजीब सिचुएशंस में भी दिमाग कैसे चल जाता है। सो गाइज, दिस वाज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। आई थॉट इतने सारे हॉरर स्टोरीज के बीच में लास्ट में ये थोड़ा सा लाइट हार्टेड स्टोरी आप लोगों के रख दूं ताकि मूड थोड़ा अच्छा सा लाइक पॉजिटिव में इंक्लाइन हो। आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में थोड़ा डरना जरूरी है।